हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं वह एक कफ सायरप है। रिव्यू को करूं स्टार्ट, इसके पहले करूंगा मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जिस मेडिसिन का रिव्यू मैं कर रहा हूँ उसका नाम डिलिटस BX एक्सपेक्टोरेंट है। यह एबॉट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के कंपोजिशन की। इसमें एम्ब्रोक्सोल 20 mg पर 5 ml, गुएफेंसिन 50 mg पर 5 ml और टर्बुटालिन 1.25 mg पर 5 ml की मात्रा में होता है। यूज़ की अगर बात करें, यह कफ विथ म्यूकस यानी बलगम वाली खांसी के लिए एक महत्वपूर्ण कफ सायरप है। बात करते हैं इसके कीमत की। यह मेडिसिन 76 रुपीज़ में 100 ml की बाटल मार्केट में उपलब्ध है। सेम कॉम्बिनेशन में अगर अदर ब्रांड्स को देखा जाए तो इसके वैकल्पिक ब्रांड उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं मेडिसिन की ओवरव्यू की, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस यानी बलगम वाली खांसी के लिए यह एक सायरप है। बात करते हैं अब साइड इफ़ेक्ट की। तो डिलिटस BX एक्सपेक्टोरेंट के साइड इफ़ेक्ट में नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया यानी जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त का लगना, पेट के दर्द का होना, पेट का अपसेट होना, नींद आना, सिर दर्द होना, त्वचा में चकत्ते आना, एलर्जिक रिएक्शंस का होना, ददोरे पड़ना, धड़कन का बढ़ना, ट्रेमर्स का होना और जी घबराना इसके प्रमुख साइड इफ़ेक्ट हैं। अब देखते हैं डिलिटस BX एक्सपेक्टोरेंट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस दवा को डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक एवं समय में उपयोग करना चाहिए। इस्तेमाल करने के पूर्व लेवल की जांच कर लेना चाहिए। मापने वाले कप से मापें और इसके बाद इसे इस्तेमाल करें। सायरप होने के कारण इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं। इसे भोजन के पूर्व या भोजन के बाद लिया जा सकता है, परंतु यह एक अच्छी बात होगी कि इसे प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में लिया जाए। अब बात करते हैं यह सायरप कैसे काम करता है। जैसा मैंने पहले बताया, यह सायरप 3 मेडिसिन से मिलकर बना है। एम्ब्रोक्सोल, गुएफेंसिन एंड टर्बुटालिन। विभिन्न प्रकार की मेडिसिन का अलग अलग कार्य है। जैसे एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक है जो बलगम को पतला करता है और बलगम को निकलने में मदद करता है। गुएफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कफ के चिपचिपेपन को कम करता है और एयरवेज को क्लियर करता है। इसमें मिला हुआ टर्बुटालिन ब्रोंकोडायलेटर होता है। यह मसल्स को रिलैक्स करता है और सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। कुछ और अंदरूनी जानकारी की अगर बात करें तो इस प्रकार है। इस सायरप को लेने से चक्कर और नींद आ सकता है। जब तक आप यह नहीं जानते हैं कि यह आपको किस तरह से प्रभावित करता है, तब तक गाड़ी न चलाएं या कोई ऐसा काम न करें जिसमें मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ यदि आप डायबिटिक हैं
ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ता है तो आपको रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना चाहिए। अगर आपको थायराइड या हार्ट डिसीज़ पहले से है तो आपको अपने डॉक्टर को इसकी सूचना देनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, फीवर, रैशेस, मेडिसिन को लेने के बाद आते हैं तो डॉक्टर को आपको इसको इन्फॉर्म करना चाहिए। अब बात करते हैं सायरप से जुड़ी कुछ चेतावनियों के बारे में। शराब के साथ मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह जोखिम भरा हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान अनसेफ हो सकता है, इसलिए इस मेडिसिन को गर्भावस्था के दौरान ना लें। स्तनपान के दौरान कुछ मात्रा में मेडिसिन आ सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। ड्राइविंग के केस में यह अगर ड्राइविंग के अलर्ट एबिलिटी को कम करता है तो गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। किडनी और लीवर का रोग अगर किसी भी प्रकार का आपको है, डॉक्टर से परामर्श करना उचित होगा। अब बात करते हैं पेशेंट कंसर्न की। प्रश्न है, न्यू डिलिटस BX का उपयोग से जुड़ी क्या मतभेद है? तो पेप्टिक अल्सर और हृदय रोग के रोगियों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। क्या आवश्यकता से अधिक सायरप की मात्रा अधिक प्रभावशाली होती है? जिसका उत्तर है नहीं। अनुशंसित खुराक से अधिक लेना प्रभावी नहीं होता, बल्कि यह गंभीर दुष्प्रभाव को पैदा करता है। अगर अनुशंसित खुराक लेने से आपके लक्षणों में राहत नहीं मिलती है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। सायरप के भंडारण और निपटान के लिए क्या निर्देश है? तो इसे दवा को कंटेनर में रखना चाहिए, कसकर बंद करना चाहिए बाटल के ढक्कन को। इसे निर्देशित तरीके से स्टोर करना चाहिए। एक्सपायरी डेट की मेडिसिन को सुरक्षित तरीके से निपटान करना चाहिए ताकि पालतू जानवरों एवं बच्चों की पहुंच में ना आ सके। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू सायरप के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। प्लीज़ चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करें। एक सबसे स्पेशल एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, यह वीडियो दवाओं से संबंधित विवरण आपकी केवल जानकारी के लिए है। किसी भी प्रकार की दवा का सेवन करने के लिए अपने डॉक्टर से मिलना बहुत आवश्यक होता है। सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।